हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज का हमारा जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, मैंने अपने लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग के डेफिनेशन को डिस्कस किया। लास्ट वीडियो में हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन को डिस्कस किया और बिजनेस ट्रांजैक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। और आज के वीडियो में हम वन बाय वन जो छोटे छोटे अकाउंटिंग के टर्म्स है उसे डिस्कस करेंगे। और इसमें जो सबसे पहला है वो है एसेट्स। स्टूडेंट, ये वर्ड आपके लिए बिल्कुल नया है, एसेट्स, बट ये बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एसेट्स मीन्स होता क्या है? एसेट्स कह सकते हैं कि एसेट्स जो है वो बिजनेस की कुछ और नहीं, संपत्ति है। क्या है? संपत्ति है, ठीक है। बिजनेस का एसेट्स है। इसे कैसे डिफाइन करेंगे? डेफिनेशन में होगा इकोनॉमिक रिसोर्सेस, इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ द एंटिटी। ये एंटिटी का मतलब क्या है? एंटिटी मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर सकता है ना, या फिर कंपनी के फॉर्मेट में, या फिर पार्टनरशिप फॉर्म, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई भी हो, ये एंटिटी हम उसे कहेंगे, ये बिजनेस एंटिटी है। इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ द एंटिटी विच विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर। वो सारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हमारी बिजनेस एंटिटी को, बिजनेस एंटरप्राइजेस को फ्यूचर में बेनिफिट दे, उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे एसेट्स। ओके, एसेट्स, ठीक है। कह सकते हैं कि हम अपने एसेट्स को कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट, एसेट्स के टाइप होते हैं। डेफिनेशन हमने देख लिया। एसेट्स के टाइप होते हैं। एसेट्स के होते हैं तीन टाइप, ठीक है। एसेट्स के होते हैं तीन टाइप। कौन कौन से टाइप्स होंगे? एक होगा नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट, इसे हम फिक्स्ड एसेट भी कह सकते हैं, नॉन करेंट एसेट। सेकंड होगा करंट एसेट, सेकंड होगा करंट एसेट, एंड द थर्ड वन इज फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम नॉन करंट एसेट्स का। नॉन करंट एसेट्स लॉन्ग पीरियड का एसेट है। मींस कह सकते हैं कि नॉन करंट एसेट्स एस्टिमेटेड लाइफ, इस तरह के एसेट की जो एस्टिमेटेड लाइफ है, एस्टिमेटेड लाइफ इज मोर देन 12 मंथ्स, मोर देन 12 मंथ्स। इस तरह के एसेट्स की लाइफ जो है वो मोर देन 12 मंथ्स है। और जो नॉन करंट एसेट्स होता है, ठीक है, इसका क्या है? इट हेल्प्स टू जनरेट रेवेन्यू। ये बिजनेस को हेल्प्स टू जनरेट रेवेन्यू, है ना। बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने में ये क्या है? हेल्पफुल है। और क्या है? इट इज़ नॉट फॉर रीसेल, या हम कभी क्या करते हैं? रीसेल पर्पस के लिए नहीं परचेज करते हैं। इट इज़ नॉट फॉर रीसेल। हम इस तरह के एसेट्स को कभी भी रीसेल नहीं करते। ऐसा नहीं होता है कि खरीद कर लाया और सेल कर दिया, खरीद कर लाया और सेल कर दिया, बिल्कुल नहीं। जब नॉन करंट एसेट्स को हम परचेज करते हैं तो उसे बिजनेस में रखते हैं। बिजनेस करने में वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। और वो हमें किस तरह से हेल्प करता है? टू जनरेट रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट करने में नॉन करंट एसेट जो है वो हेल्पफुल है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं फर्नीचर, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं फर्नीचर, फर्नीचर के अलावा बिल्डिंग, बिल्डिंग के, इसके बाद मशीनरी, जो बिजनेस की जो मशीनरी है उसका भी क्या है? जैसे लैपटॉप या प्रिंटर या फिर कोई और मशीनरी हो, तो उस मशीनरी की एस्टिमेटेड लाइफ 12 महीने से ज़्यादा होगी, है ना। बिल्डिंग की एस्टिमेटेड लाइफ 12 महीने से ज़्यादा होगी, ठीक है। और क्या है? व्हीकल्स, अगर कोई कार या टू व्हीलर कुछ भी अगर हो, ETC, ये सारी चीज़ें जो है नॉन करंट एसेट के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात करते हैं करंट एसेट का। तो करंट एसेट के साथ क्या है? सर, करंट एसेट ना ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। कितने पीरियड? शॉर्ट पीरियड के लिए ये एसेट होता है। और शॉर्ट पीरियड के साथ कह सकते हैं हम ये एस्टिमेटेड लाइफ कितना? लेस देन 12 मंथ्स। इसका एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो 12 महीने से कम होता है, ठीक है। लेस देन 12 मंथ्स करंट एसेट्स का। और इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? सर, इसका एग्जांपल होगा कैश इन हैंड। जो बिजनेस में कैश अवेलेबल है वो करंट एसेट है।
कैश एट बैंक, जो हमने बिजनेस अकाउंट ओपन किया और उस बिजनेस अकाउंट में जो भी बैलेंस मनी है वो भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ करंट असेट्स, कैश एट बैंक। इसके साथ स्टॉक, सपोज स्टूडेंट हमारा कपड़े का बिजनेस है ना, हमारी कपड़े की दुकान है, तो हमारे गोडाउन में जितने भी स्टॉक पड़े हुए हैं जो अभी तक सेल नहीं किया लेकिन सेल करने के लिए है, वो सारे के सारे स्टॉक है, और स्टॉक भी क्या है, करंट असेट का एग्जाम्पल है। डेटर्स, अभी अभी मैंने डिस्कस किया था कि वो सारे कस्टमर्स जिनको हम क्रेडिट में सेल करते हैं, जिनको हम उधार बेचते हैं, है ना, जिनको हमने उधार बेचा, क्रेडिट में सेल किया, वो क्या होता है हमारा डेटर्स। और डेटर्स जो है वो करंट एसेट का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि अपने डेटर से हम 12 महीने से कम पीरियड में ही पैसे वसूल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डेटर्स। डेटर्स के बाद एक एग्जाम्पल है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, ये हम अपने डेटर पर जनरेट करते हैं, ठीक है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है और इसके इस बिल्स रिसीवेबल के क्रिएट होने के बाद क्या होता है, हमारी जो कलेक्शन है ना अपने डेटर से, वो थोड़ी सी सिक्योर हो जाती है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे आप लोग प्रीपेड रिचार्ज करवाते हो, है ना, जब अपने मोबाइल फ़ोन को प्रीपेड रिचार्ज करवाते हो तो अब आप क्या करोगे, टेलीकॉम कंपनी से उसकी सर्विसेज लोगे ही। अगर किसी भी सिचुएशन में अगर टेलीकॉम कंपनी ने अगर सर्विसेज नहीं दी तो आप अपने पैसे वापस ले सकते हो। इट मीन्स प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पेमेंट किया, ये भी क्या है, करंट असेट के एग्जाम्पल हैं। ईटीसी, मैंने ईटीसी लिख दिया क्योंकि इसके साथ और भी बहुत सारे करंट असेट्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स हैं करंट असेट्स के, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस एसेट्स क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स जो है इसका डेफिनेशन क्या होगा, फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स which are neither tangible nor intangible asset। फिक्टिशियस एसेट ना तो टेंजिबल एसेट है और ना ही इनटेंजिबल एसेट है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। तो ये हो गया हमारा नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट का डेफिनेशन। स्टूडेंट यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स क्या है। फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में हमने ये तो कह दिया कि ना तो फिक्टिशियस एसेट्स कोई टेंजिबल एसेट का एसेट है, ना ही कोई इनटेंजिबल एसेट है। अब ये टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट क्या है, आइए देखते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, ऐसा करता हूँ, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। नॉन करंट एसेट्स के दो पार्ट, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स के दो पार्ट, कौन कौन से पार्ट सर? तो एक पार्ट हो गया टेंजिबल एसेट्स, एक पार्ट हो गया टेंजिबल एसेट्स। और ये टेंजिबल एसेट्स क्या है सर? टेंजिबल एसेट्स में इसे हम कहेंगे, टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स these assets are touchable, इसे हम टच कर सकते हैं। एंड इनका क्या होगा, these assets are touchable and it has फिजिकल एग्जिस्टेंस। इसका क्या होगा, फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, मतलब इस तरह के एसेट्स को हम टच कर सकते हैं और इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल फर्नीचर, हम फर्नीचर को टच कर सकते हैं और फर्नीचर को हम टच कर सकते हैं और फर्नीचर जो है इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा। मशीनरी जो है वो टचेबल है और मशीनरी का क्या होगा, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। इसके बाद फिर बिल्डिंग का फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा और बिल्डिंग जो है वो टचेबल होगा, ETC। ये हो गया
ओके, टैंजिबल एसेट्स का डेफिनेशन हो गया, इसके एग्जांपल्स हो गए। अब बात करते हैं इंटैंजिबल एसेट्स के। इंटैंजिबल एसेट्स के, इंटैंजिबल एसेट्स क्या है सर? इंटैंजिबल एसेट, दीज एसेट्स हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, मीन्स हम इस तरह के एसेट्स को टच नहीं कर सकते। और दूसरा अनटचेबल, इस तरह के एसेट को हम टच नहीं कर सकते और इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। एग्जाम्पल है गुडविल। गुडविल मीन्स गुड नेम, कह सकते हैं गुडविल, गुड नेम और रेपुटेशन। कोई भी अच्छी कंपनी है उसकी गुडविल होती है, जिस तरह से हम उसके प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। गुडविल के बाद पेटेंट, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारे एग्जाम्पल है इंटेंजिबल एसेट्स के। ट्रेडमार्क, ETC, ये क्या हो गया? ये हो गया इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स, हमने नॉन करंट एसेट्स के दो पार्ट को भी डिस्कस कर लिया। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बढ़ेंगे। यस, इसके बाद फिर एसेट्स के बाद हम देखेंगे लाइबिलिटीज। स्टूडेंट लाइबिलिटीज के बारे में देखते हैं। ये लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज ये सब जो है ना स्टूडेंट्स, बहुत ही बेसिक टर्म्स है जिसकी अच्छे से नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। तो इन वीडियोस को बहुत ही केयरफुली आप वॉच करो, बार बार आप इसे बार बार रिपीट कर करके देखो, ताकि ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आपको समझ में आ जाए। आगे ये एसेट्स और लाइबिलिटीज ये चलते रहने वाली चीज़ है। लाइबिलिटीज़ का अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें, बहुत ही सिंपल वे में, तो क्या समझेंगे? अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस टू आउटसाइडर्स, जो हम आउटसाइडर्स को लाइबिलिटी अमाउंट जो पेएबल है, पेएबल मीन्स अभी तक हमने पे नहीं किया, अभी तक ये पेएबल है, ये क्या हो गया? लाइबिलिटी है ना। लाइबिलिटी के भी दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? लाइबिलिटी के दो टाइप होते हैं। एक होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, और दूसरा होगा करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या है, पहले बात करेंगे हम नॉन करंट लाइबिलिटी की। स्टूडेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस टू द आउटसाइडर। सपोज हमने अपने स्टाफ से प्रीवियस मंथ काम तो करवा लिया, लेकिन पिछले महीने की अभी तक सैलरी दी नहीं, तो क्या हो गया? खर्च तो पिछले मंथ का है, ये स्टाफ की सैलरी जो है एक्सपेंस है बिजनेस का पिछले मंथ का, लेकिन जब हमने इस मंथ भी उसका नहीं दिया, मतलब वो क्या हो गया? सैलरी पेएबल। क्या है? अमाउंट पेएबल, मतलब सैलरी पेएबल। वो स्टाफ की जो सैलरी है ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, ठीक है। स्टाफ की सैलरी बिजनेस की लाइबिलिटी है। सपोज प्रीवियस मंथ का हमने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया, अब अगर प्रीवियस मंथ में हमने अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करी, तो करंट मंथ में क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल। ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है और बिजनेस के लिए ये पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लाइबिलिटी हो गई। देखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी जो है ये दरअसल हमारा क्या है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी को हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, मीन्स इसका जो एस्टिमेटेड लाइफ क्या होगा? मोर देन 12 मंथ्स। हम इसे 12 महीने से ज़्यादा पीरियड में, है ना, पे करेंगे। मोर देन 12 मंथ्स की लाइबिलिटी है ये, 12 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए हमें ये हमारा लाइबिलिटी होगा। जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मान लो हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग की है और सपोज हमने बैंक से ही लिया है, बैंक से हमने क्या किया? लॉन्ग टर्म, मतलब 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए लोन लिया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया नॉन करंट लाइबिलिटी का एग्जाम्पल, ठीक है। बात करते हैं करंट लाइबिलिटी, तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। करंट लाइबिलिटी जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, कह सकते हैं लेस देन 12 मंथ्स, लेस देन 12 मंथ्स, 12 महीने से कम पीरियड के लिए ये लाइबिलिटी होती है। जैसे क्रेडिटर,
स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने क्रेडिटर के बारे में बताया था कि क्रेडिटर वो पर्सन होता है, जैसे सप्लायर्स है ना, मान लो मेरी कपड़े की दुकान है और टी शर्ट के सप्लायर्स, जीन्स के सप्लायर्स, ट्राउजर्स के सप्लायर्स, कैप के सप्लायर्स, ग्लव्स के सप्लायर्स, ये सभी आ रहे हैं हमारे पास। मान लो मैंने 100 टी शर्ट्स परचेज किया अपने सप्लायर से और सप्लायर को कहा कि भैया अगले महीने हम आपका पेमेंट कर देंगे। इट मीन्स क्या हो गया, जैसे ही हमने कहा अगले महीने पे करेंगे, अब वो सप्लायर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिटर हो गया और वो हमारी लायबिलिटी हो गई, क्योंकि अभी तो हमने पे किया नहीं, अब हम पेमेंट करेंगे अगले महीने, नेक्स्ट मंथ में। इट मीन्स इस मंथ के लिए वो क्या हो गया, क्रेडिटर। अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम उसे कहेंगे क्रेडिटर। जब भी हम क्रेडिट परचेज करते हैं, क्रेडिटर जो है वो क्रिएट होता है। ओके, क्रेडिटर के बाद क्या है, बिल्स पेएबल। ये एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, बिल्स पेएबल, और एग्जाम्पल है करंट लायबिलिटी का। इसके बाद फिर एक्सपेंसेस पेएबल, और कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेएबल। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा दोज एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट पेमेंट इज नॉट मेड। अभी तक हमने पेमेंट अपने मतलब नहीं किया हमने, चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, प्रीमाइसेस का रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकती है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, जो भी हो, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस अभी तक हमने पे नहीं किया, मतलब ये अभी लायबिलिटी है, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ करंट लायबिलिटी। और क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के साथ एडवांस इनकम, कह सकते हैं वो इनकम जिसकी हमने कमाई नहीं की लेकिन अभी ही हो गया, ठीक है, अभी ही हो गया। मान लो मैंने कोई काम किया नहीं है ना, और मुझे एडवांस में पैसे मिल गए, तो ये क्या है, ये मेरा एडवांस इनकम है। अगर मैंने उस काम को नहीं किया तो मुझे पार्टी को वो पैसे वापस करने होंगे। इट मीन्स वो पैसे जो मुझे एडवांस में मिले, ये हमारी करंट लायबिलिटी है, हमें फटाफट अपनी सर्विसेज को देना होगा। एडवांस इनकम, ये करंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर शॉर्ट टर्म लोन, अगर हमने कोई 1 साल से कम पीरियड के लिए अगर हमने लोन लिया तो वो क्या होगा, ये भी एग्जाम्पल है करंट लायबिलिटी का, ETC। मैं सीधा ETC लिखता हूँ, मतलब और भी एग्जाम्पल्स हैं, फिलहाल इतना ही। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो हम यहीं पर रोकेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी बहुत सारी छोटी छोटे अकाउंटिंग टर्म्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।